हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली टेक्निकल चैनल। ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक की वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंदर हम बैंकों को एनालिसिस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पे। और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटली कौन सा बैंक स्ट्रॉन्ग है। जो क्राइटेरिया मैंने दोस्तों यूज़ किए हैं वो आज तक के यूट्यूब के हिस्ट्री में किसी ने यूज़ नहीं किए हैं। और इसी वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे कि कौन सा वो बैंक है जिसने दिग्गज बैंक जैसे कि एसबीआई, एक्सिस बैंक, इंडस आईएनडी जैसे दिग्गजों को पछाड़ के फंडामेंटली जो बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक बन के उभरा है, वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं, हमने म्यूचुअल फंड की एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है जिसके आपके जो सारी क्वेरी हैं कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, किस फंड में इन्वेस्ट नहीं करें, तो वो आपकी सारी क्वेरी उससे दूर हो जाएगी, जिसका मैंने लिंक आई बटन में दे दिया है। प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ क्राइटेरिया आ रहे होंगे। हमने 10 से 11 कुछ क्राइटेरिया लिए हैं। इन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोगों ने अपना कंक्लूजन निकाला है। जो भी हमने क्राइटेरिया लिए हैं दोस्तों, वो बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं इस क्राइटेरिया को फटाफट आपको ब्रीफ कर देता हूँ। मेरा ब्रीफ करने के पीछे ये रीज़न है कि आपको भी समझ में आए कि ये क्राइटेरिया बेसिकली होते क्या हैं और आप खुद इनका एनालिसिस कर सकें। तो सबसे पहला है हमारा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो। दोस्तों, करंट अकाउंट का जो डिपॉजिट होता है, अगर उसको सेविंग अकाउंट से डिपॉजिट से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा कासा आ जाता है। क्योंकि करंट अकाउंट पे बैंकों को हमें ज़ीरो इंटरेस्ट देना होता है और सेविंग अकाउंट के ऊपर 3 से 4% का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसलिए ये जो रेशियो है जितना हाई हो उतना बैंक के लिए अच्छा होता है। अगला है हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। दोस्तों, बैंकों के लिए जो लोन होते हैं वो एसेट होते हैं और लाइबिलिटी होती है जो हम लोग डिपॉजिट कराते हैं एफडी, सेविंग, आरडी के रूप में, वो उस बैंक के लिए हमारा लाइबिलिटी होता है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब वो है वो लोन जो बैंक के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो बैंक के लिए इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसकी वैल्यू बैंक के लिए कम होनी चाहिए, तभी वो बैंक अच्छा माना जाएगा। अगला है हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो और अर्निंग पर शेयर। दोस्तों, अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है जो बैंक की टोटल अर्निंग है उसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड कर दें तो हमारा ईपीएस आ जाता है और इसकी वैल्यू हाई हो तो अच्छा होता है। अगला है हमारा इसी के अंदर ही प्राइस टू अर्निंग। जो बैंक का हमारा करंट प्राइस है, अगर हम उसको अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दें तो हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ जाता है और इसका वैल्यू अगर कम हो तो अच्छा है। अगला है लोन ग्रोथ। लोन ग्रोथ आप देखते ही समझ ही गए होंगे कि जो लोन का ग्रोथ है वो लोन ग्रोथ उसको बोलेंगे और इसकी वैल्यू जितना हाई हो उतनी अच्छी है। अगला है दोस्तों हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड या डिपॉजिट, यानी कि बैंक को जो डिपॉजिट या फंड जो बैंक को मिलता है वो उसकी कितना कॉस्ट पड़ती है। जितनी कम कॉस्ट होगी दोस्तों उतना ही बैंक के लिए अच्छा है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इससे किसी पर्टिकुलर बैंक कितना फाइनेंशियली साउंड है, कितना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उसका हमें पता लगता है। अगर इसको मैं एक लाइन में समझाऊं तो बैंक के पास कितना कैपिटल है, उसका रिस्की एसेट यानी कि जो जो लोन उसके रिस्क में है, ख़राब होने के जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसको एक तरीके से प्रोविज़न करने के लिए बैंक के पास कितनी कैपिटल है, तो उससे हमें वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से हमें पता लगता है। नेक्स्ट है हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। दोस्तों, जो बैंक का मेन काम होता है वो पब्लिक से डिपॉजिट लेने का होता है, जिसके अंदर वो पब्लिक से ये लगा लीजिए आप 4 से लेकर 6% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिपॉजिट लेता है और उसके बदले में उसी फंड से वो हमें लोन देता है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 से लेकर 12-13% तक जाता है। और जो बीच का जो मार्जिन होता है उसी से बैंक की अर्निंग होती है, वही बैंक का प्रॉफिट होता है, तो उसी से हमारा ड्राइव हुआ है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अगला है हमारा रिटर्न ऑन एसेट। एसेट यानी कि हमारा लोन, तो लोन के ऊपर कितना रिटर्न बैंक निकाल पा रहा है वो हमारा रिटर्न ऑन एसेट होता है। इसकी भी हाई वैल्यू हो तो अच्छा होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है जो शेयर होल्डर्स की कैपिटल है उसके ऊपर कितना रिटर्न निकाल पा रहा है बैंक, और इसकी भी हाई वैल्यू हो तो बेटर होती है। अगला है हमारा प्रॉफिट ग्रोथ, मीन्स प्रॉफिट के अंदर कितना ग्रोथ है हमारा। तो ये सब क्राइटेरिया आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने जो इंडिया के अंदर जो टॉप बैंक हैं जैसे कि एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, एक्सिस, एसबीआई, आरबीएल, उज्जीवन,
IDFC फर्स्ट, बड़ौदा और इंडस IND बैंक लगाए हुए हैं। जो क्राइटेरिया हमने पिछली स्लाइड में दिखाए थे वो क्राइटेरिया एक बार देख लीजिए, ये वही सेम क्राइटेरिया है जो परसेंटेज में जो वो हमने परसेंटेज में शो किया है, और यहाँ पे हम लोगों ने उनका फिगर डाला है। ये फिगर मैंने ज़्यादातर NSE की साइट से उठाया है दोस्तों, और मैंने नीचे डेट भी लिख रखी है, 30 जून का फिगर है। ये डेट लिखने का मेरा पर्पज़ था कि आप इसको डाटा को खुद से क्रॉस चेक कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर तो फिगर ही मैंने डाली है, तो ज़्यादा समझाने का नहीं है। एक बार मैं आपको इसका इंटरप्रेट कर देता हूँ कि जो मैंने जो रेड के अंदर जो दिखाया है वो बेसिकली हमारा इनका लॉस है। ये देखिए रेड के अंदर जो है इसका ये लॉस मेकिंग बैंक है। तो चलिए अब इसका मार्किंग और सीख लेते हैं, कैसे मैंने इन बैंकों की मार्किंग करी है। जो भी हमारा पैरामीटर है, हर पैरामीटर के लिए मैंने मैक्सिमम 10 मार्क दिए हैं, और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग था इन पर्टिकुलर पैरामीटर में उस बैंक को मैंने नंबर 1 मार्क दिया है। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम कासा देखें तो कासा अगर हायर हो तो अच्छा होता है। तो कोटक के केस में देखिए सबसे ज़्यादा कोटक का कासा है, इसलिए हमने उसको 10 नंबर दिए हैं, लेकिन उज्जीवन का सबसे कम है इसलिए हमने उसको 1 नंबर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम NPA की बात करें तो NPA जितना कम हो उतना अच्छा है। तो इसके अंदर जो सबसे कम NPA उज्जीवन का है, इसलिए हमने उज्जीवन को 10 नंबर दिए हैं। उसके बाद हमारा HDFC है, HDFC को हमने 9 नंबर दिए हैं, और सबसे जो ख़राब है इसका NPA वो बड़ौदा का, उसको हमने 1 नंबर दिया है। तो आई थिंक आपको ये जो मार्किंग है वो क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा थोड़ा सा और मैं डीप में बता देता हूँ दोस्तों, जो हमारे क्राइटेरिया सेम है, जैसे कि ये देखिए ये फिगर में सेम आ रहा है, तो उसमें हमने इन सबको इक्वल नंबर ऑफ मार्क अवार्ड किए हैं। और जो हमारा रेड कलर में जो मैंने बताया आपको, जो लॉस बनाने वाले बैंक हैं उनको हमने 0 नंबर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अगली स्लाइड के अंदर आपके सामने इनके मार्क्स आ गए हैं। ये देखिए इन सब का एक तरीके से इनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है दोस्तों। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, कासा कोटक का सबसे अच्छा है इसलिए इसको 10 नंबर मिले थे, उज्जीवन का था सबसे ख़राब तो इसको 1 नंबर मिला था। NPA के अंदर उज्जीवन को 10 नंबर मिले थे, बड़ौदा को 1 नंबर मिला था। ठीक है, और जो नेगेटिव वाले फिगर थे उनको हमने 0 नंबर दिया है। ये देखिए जो नेगेटिव वाले थे उनको हमने 0 नंबर दिया है क्योंकि वो लॉस बनाने वाले बैंक हैं। ठीक है, जो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड जिसके अंदर सेम था उनमें हमने इक्वल मार्किंग करी है। तो आई थिंक आपको मार्किंग क्लियर हो गई होगी, और आपने एक रिज़ल्ट भी देख ही लिया होगा दोस्तों। हमारा जो नंबर 1 बैंक है HDFC है, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर, HDFC नंबर 1 बैंक है। लेकिन जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको एक छुपा रुस्तम बैंक भी मिलने वाला है। शायद दोस्तों अभी तक आप इसको देख ही गए होंगे, समझ ही गए होंगे, जो कि है हमारा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। मैं खुद इसकी परफॉर्मेंस को देख के सरप्राइज हूँ दोस्तों। चलिए एक बार लास्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं और उनका रैंकिंग और देखते हैं। ये देखिए ये सारे बैंकों की रैंकिंग आपके सामने है। HDFC आपने देखा ही है, नंबर 1 है, उसका 95 स्कोर है। कोटक महिंद्रा नंबर 2 है, 86 स्कोर है। लेकिन आज का हमारा जो सरप्राइजिंग फैक्ट है वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों इसने हर पैरामीटर पे हमें चौंकाया है, इतना आउटस्टैंडिंग इसने परफॉर्मेंस दिया है। सिर्फ 30 से 35 रुपये का शेयर है, और इतने जो दिग्गज बैंक है, हमारा इंडस है, ICICI है, SBI, एक्सिस बैंक, इन सारे दिग्गज बैंकों को इसने पछाड़ दिया है। तो आप ज़रूर इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि हर 6 महीने के अंदर जो मैंने आपको पैरामीटर बताए हैं उस पर ज़रूर इनका एनालिसिस कीजिएगा। तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। HDFC बैंक और कोटक में तो आपको इन्वेस्ट करना ही है, लेकिन उज्जीवन के अंदर भी आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको अच्छा कंटेंट दिया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।